प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिधारा मेरठ से चुनावी शंखनाद करते हुए कहा कि कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मोदी झुकने वाला नहीं है। मोदी यहां मोदीपुरम स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के मैदान में आयोजित विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं तो कुछ लोग अपना आपा खो बैठे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। प्रधानमंत्री ने कहा, वर्ष 2024 का चुनाव महज सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का है, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, जबकि दूसरा वह है जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। बरेली की राजनीति में इस वक्त बड़ी उठापटक चल रही है। 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद भाजपा में मानो भूचाल सा आ गया है। जब से संघ से जुड़े छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है, तब से भाजपा में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। आलम ये है कि छत्रपाल गंगवार को न तो संगठन चुनाव लड़वा रहा है और न ही पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री चुनाव लड़वा रहे हैं। आखिरकार छत्रपाल गंगवार का एक मीटिंग के दौरान दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी चुनाव नहीं लड़वा रहा है, इसलिए मैं अपना टिकट सरेंडर कर दूंगा। भाजपा नेत्री डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इससे बुरी बात क्या होगी कि भाजपा बरेली प्रत्याशी छत्रपाल अकेले अपना प्रचार कर रहे हैं। सारे विधायक, संगठन पदाधिकार नदारद हैं। कल हताश प्रत्याशी ने टिकट सरेंडर करने की बात तक भरी मीटिंग में कर दी। बरेली के ब्रह्मपुरी में चल रही 164वीं रामलीला में आज गुरु व्यास मुनेश्वर जी ने लीला से पूर्व वर्णन किया कि पक्षीराज जटायु के लिए जलांजलि दान करके राम लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। कुछ दूर आगे चलकर वे एक ऐसे वन में पहुंचे जो बहुत से वृक्षों, झाड़ियों एवं लता बेलों द्वारा घिरा हुआ था। वहां उनका मुकाबला राक्षस कबंध से हुआ। उसने ही राम जी को बताया कि आप यहाँ से पंपा सरोवर चले जाइए। वहाँ ऋषमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने वीर वानरों के साथ निवास करता है। उसको इस समय एक सच्चे पराक्रमी मित्र की आवश्यकता है। आपका मित्र बन जाने पर वो अपने वानरों को भेजकर सीता की खोज करा देगा। उसके बाद दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से ऋषमुख पर्वत पर पहुँचे। बरेली में एक डिलीवरी बॉय ने अपनी मां की पेंशन के 1,10,000 रुपये खर्च कर दिए। उसकी मां ने उससे बात करना बंद कर दी, जिसके बाद उसने नशीली दवा खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। वो एक दिन तक घर में बेहोश पड़ा रहा। जब देर रात उसकी मां ने कमरे में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बरेली में कुर्मी क्षत्रिय सभा द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मपुरा में सरदार पटेल स्मारक कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास में किया गया। इस दौरान सभी स्वजातीय बंधुओं ने एक दूसरे के गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए विचार विमर्श किया गया। बरेली के आंवला में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अकबर अली ने उप जिला अधिकारी एन राम को एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन देकर उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहा है। सरकार की सोच थी कि आशा वर्कर का कार्य एक सेवा भाव का कार्य रहेगा, इसीलिए सरकार ने नियुक्तियों में महिलाओं को इसमें सम्मिलित कर एक जिम्मेदारी देने का कार्य किया था। लेकिन उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आशा वर्कर अपने पद का दुरुपयोग लगातार कर रही हैं। उन्हें ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर, जिला स्तर पर सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने बताया इसमें स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से आशा वर्करों की बल्ले बल्ले हो रही है। वो ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र से मरीजों को अपने साथ ले जाकर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में सांठगांठ कर प्राइवेट अस्पतालों में, निजी नर्सिंग होम में डिलीवरी करवाती है। बरेली में पंजाबी वैवाहिक परिचय सम्मेलन 4 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष सतीश लूनियाल ने बताया 20वां पंजाबी वैवाहिक परिचय सम्मेलन 4 अप्रैल को मॉडल टाउन स्थित हरि मंदिर बारात घर के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। दहेज जो एक सामाजिक बुराई के रूप में व्याप्त है, कदाचित उससे निजात पाने में यह आयोजन संबल स्वरूप होगा। वैवाहिक परिचय सम्मेलन का अपना एक अलग ही सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। परिचय सम्मेलन के माध्यम से समाज में मानवता का संदेश देकर हम पंजाबी समाज को एक सूत्र में बांधने में सफल हो रहे हैं। बरेली में साहू राठौर मोदी समाज का होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन पीलीभीत रोड गोल्डन फार्म बारात घर में आयोजित किया गया।
जिसमें समाज के बड़ी संख्या में लोग उपस्थिति रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अजय पाल राठौर, प्रदेश प्रभारी भारतीय तैलिक साहू राठौर, महासभा उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। समाज के वक्ताओं ने समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी दिलाने पर जोर दिया। 2 करोड़ साहू समाज राजनीतिक भागीदारी के मामले में काफी कम है, इस कारण समाज में आक्रोश है। प्रमुख वक्ताओं ने समाज के शैक्षिकी, राजनीतिक विकास पर जोर दिया। बरेली में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के एक दिन पहले नगर निगम ने एक दिन में रिकॉर्ड 2.25 करोड़ रुपए की वसूली की। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्रा ने बताया कि नगर निगम के कैश काउंटर पर दोपहर में टैक्स जमा करने वालों की लंबी लाइन लगी। इस पर एक अतिरिक्त काउंटर खोला गया। जोन कार्यालयों और ऑनलाइन टैक्स भी जमा हुआ। उन्होंने बताया कि रविवार को भी जोन कार्यालय खुलेंगे और टैक्स जमा किया जाएगा। रमजान माह के बाद पड़ने वाली ईद को लेकर बाजारों में रौनक आने लगी है। होली के त्योहार के बाद अब रमजान व ईद के लिए बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। रमजान के करीब 20 दिन पूरे होने के बाद बाजार ईद के लिए सज चुका है, जहां खरीदारों की भीड़ भी विभिन्न सामानों की खरीद करने के लिए जुट रही है। बाजार की भीड़ को देखकर दुकानदारों में भी खुशी दिखाई दे रही है। ईद के लिए दुकानदारों ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली है।